एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद बहुत लोगों से जुड़ी हो सकती है। शायद ये कहानी आपसे जुड़ी हो या फिर आपके किसी दोस्त से। इस कहानी के दो पहलू हैं और दोनों पहलू के बारे में बात की जाएगी। आज पहला और अगले हफ्ते दूसरा। तो कहानी शुरू करें तो ध्यान से सुनना। आज से ठीक 4 साल पहले तुम्हें पहली बार मैंने देखा था। पता है, तुम्हें देखकर दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। ऐसा पहले कभी मेरे साथ हुआ नहीं था। तुम्हें देख के लगा कि इसके साथ अपनापन बन जाएगा एक ही पल में। यही मैंने महसूस किया था जब तुम्हें पहली बार देखा था। लेकिन पता है, जिस तरह के लोग मुझे पसंद हैं, तुम उस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। तुम टोटली अपोजिट थे, एकदम विपरीत। मानो या ना मानो, जैसा तुम्हारा एटीट्यूड था वैसे एटीट्यूड वाले को तो मैं अपने आसपास भी भटकने ना दूं। लेकिन उसके बावजूद तुमसे लगाव हो गया था और यही बात मेरे इस दिल को खटकने लगी थी कि आखिर तुझ में ऐसी क्या बात है, तुम में ऐसी क्या बात है जो मुझे तुमसे इतना लगाव हो गया है। तुम में ऐसी क्या बात है जो मुझे तुम्हारे ओर इतने करीब खींच रहा है। तुम में ऐसी क्या बात है, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। 4 सालों में से पहला साल तो तुमसे दोस्ती बनाने में ही चला गया। दूसरा साल गुजरा हमारा दोस्त से खास दोस्त बनने में, एक अच्छे फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनने में। इतने खास कि एक दूसरे के साथ बात किए बगैर रह नहीं पाएंगे। इतने खास कि दिल में कोई बात हो तो कभी एक दूसरे से छुपा ना पाए। सब कुछ शेयर करने लगे थे एक दूसरे के साथ। वो एक साथ घूमना, वो एक साथ मूवीज देखना। दोस्ती में इतनी गहराईपन आ चुकी थी कि दिल में कोई भी बात हो वो झट से निकल जाती थी। बस यही से बात बिगड़ने लगी। जब तीसरा साल शुरू हुआ तो दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब दिल की कोई बात छुपने से रही तुमसे। फिर मैंने गलत कदम चुन लिया जो हमारे रिश्ते को आने वाले समय में ख़त्म कर देने वाला था। मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल थी वो। मुझे हमारी इस गहरी दोस्ती के कारण इश्क हो गया। अब सबसे बड़ी भूल मैंने इस बात की कि मैंने वो तुमसे मेरा इश्क जाहिर भी कर दिया। अब भला तुमसे कभी कोई बात छुपा पाया था जो ये बात छुपा देता। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तुमसे अपना इश्क जाहिर करने को। लगा था कि जिस इंसान के हम इतने करीब हैं, जिसे हमारी गालियाँ मंजूर है, जिसे हमारा गुस्सा मंजूर है, जिसे हम ही सही ये वाला एटीट्यूड भी मंजूर है, भला उसे हमारा इश्क कैसे मंजूर ना हो। मुझे याद है मैंने कई सारी तैयारी की थी तुम्हें अपने दिल की बात जाहिर करने से पहले। कुछ बातें शीशे के सामने कहकर बोलने की प्रैक्टिस की थी ताकि बात करते वक्त, इश्क जाहिर करते वक्त हिचकिचाहट महसूस ना हो। पूरी खुशी से और दिल से जब मैंने अपना इश्क तुमसे जाहिर किया, जितनी खुशी उसे करने में हुई थी उससे 10 गुना ज़्यादा दुख उसे तुम्हारे ठुकराने से हुई थी। दिल मेरा रोने लगा था लेकिन आंखों से आंसुओं को बहने नहीं दिया ताकि मजबूर होकर मेरा दिल ना दुखे इस वजह से कहीं तुम हाँ ना कह दो। मुझे वैसा इश्क नहीं चाहिए था जिसमें तुम्हारी मंजूरी ना हो। सोचा कि तुम्हें सोचने का वक्त दूँ, मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लूँ। समय बीतता चला गया, मैं लाखों कोशिशें तुम्हें पाने की करता चला गया। तुम्हारे इश्क में झूठी उम्मीदों में डूबता चला गया। लेकिन हर वक्त तुम्हारा एक ही जवाब मिलता गया, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। उस दिन पहली बार फ्रेंड जोन का कंसेप्ट मुझे समझ में आया। ए दिल है मुश्किल इस मूवी की कहानी खुद की कहानी लगने लगी। उसे बार बार रिपीट मोड पे देखता गया। फिर उस कहानी से नफरत होने लगी। तुम्हारे रिजेक्शन से तकलीफ होने लगी। खुद के काबिलियत पे सवाल मन में उठने लगे। आखिर क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझे इस तरह बार बार इनकार करती चली गई। बार बार तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं और मुझसे दूर जाने को भी तुम तैयार नहीं। क्यों? ये सवाल पूछूं तो दोस्ती के लेक्चर मुझको देने लगी। अरे नहीं सुनने तुम्हारे बकवास लेक्चर, नहीं सुनना तुम्हारा बकवास कोई एक्सप्लेनेशन। या तो हमसे मोहब्बत कर लो या ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। बस मन ही मन इसी तरह से गुस्सा करता गया तुम पे। लेकिन आमने सामने कभी ये गुस्सा दिखा नहीं पाया, कभी हिम्मत ही ना जुटा पाया। हर कोशिश तुझे पाने की मैंने। तूने हर तरह से बेइज्जत किया मुझे मेरे इश्क को ठुकरा के। जो मीठी बातें तुझे पसंद आती थी उन्हीं बातों से तुझे धीरे धीरे इरिटेशन होने लगी। तेरे इश्क में इस कदर में बेवकूफ़ हो गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है वही भूल गया था। तीसरा साल तेरे इश्क में तुझे अपना बनाने तेरे रिजेक्शन सहने में ही बीत गया। फिर चौथा साल शुरू हुआ। इस साल में समझ आया कि कुछ रिश्ते नहीं बने होते मिलने के लिए, कुछ रिश्ते नहीं होते इश्क के लिए, कुछ रिश्ते नहीं होते उम्र भर साथ निभाने के लिए, तो कुछ टूटे रिश्ते नहीं होते जुड़ने के लिए, तो कुछ रिश्ते बनते ही टूटने के लिए।
तो कुछ रिश्ते बनते ही है टूटने के लिए। इस सच को समझने में बहुत समय गया। इस सच को एक्सेप्ट करने में पूरा 1 साल चला गया। तुम और मैं नहीं बने एक दूसरे के लिए। तेरा और मेरा रिश्ता था बस इतने से वक्त के लिए। तुम और मैं नहीं बने एक दूसरे के लिए। ये रियलिटी जब तक मैंने एक्सेप्ट करना सीख ली तब तक वक्त बहुत गुजर चुका था। लेकिन रियलिटी मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन रियल में तेरा एग्जिस्टेंस ही ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका था। लेकिन रियल में तेरा एग्जिस्टेंस ही ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका था। तुम ज़िंदगी में अब ठहरी रहो या ज़िंदगी से मेरी निकल जाओ, बात अब एक सी है। तुमने अपने आप को नहीं बदला मेरे लिए, लेकिन मैंने अपने आप को बदल दिया खुद के लिए, तेरे लिए। हमने रियलिटी एक्सेप्ट तो कर ली कि तुम हमारी मोहब्बत कभी बन नहीं सकती। अब तुम भी एक रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारा कभी दोस्त नहीं बन सकता। मैं तुम्हारा कभी दोस्त नहीं बन सकता। वो कहावत सच हो गई शायद अब। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, कभी नहीं। वैसे हमने तुमको कभी बुलाया नहीं, बस कुछ मीठी यादों के संग अब जी लेंगे। तकिए को तुम हो समझ के लिपट कर सो लेंगे। असलियत में ना सही, सपनों में ही तुमसे मोहब्बत कर लेंगे। सपने में ही तुमसे मोहब्बत कर लेंगे।